जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगलोर पतन कहाँ स्थित है ना दोस्तों। तो मैंगलोर पतन कहाँ स्थित है? तो मैंगलोर पतन कर्नाटक में स्थित है। कहाँ जगह? मैंगलोर पतन कर्नाटक में स्थित है। फिर है हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा गुजरात में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हजीरा गुजरात में स्थित है। फिर हो जाएगा आगे, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1911 में। ये भी पूछा जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में, क्योंकि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। फिर कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष की। क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ष। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो योकोहामा जापान में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, योकोहामा कहाँ स्थित है? तो योकोहामा जापान में अवस्थित है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, या भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। और सबसे अधिक प्रदूषित नदी तो यमुना नदी। भू अवध पतन है तो ये विशाखापत्तनम में। कहाँ जाएगा? विशाखापत्तनम। मोरमुगांव पतन किस नदी पर स्थित है? तो जुआरी पर। जी हाँ दोस्तों, मोरमुगांव पतन किस नदी पर स्थित है? तो जुआरी पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। क्या जगह? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। फिर आगे हो जाएगा, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि नहरकटिया खनिज तेल किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये असम में है। क्या है दोस्तों? असम में। कोल खोज किसका उदाहरण है? सामूहिक कृषि का। जी हाँ दोस्तों, यह सामूहिक कृषि किसका उदाहरण है? तो कोल खोज का। सेवा किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप। मतलब कह रहा है, देखिए तृतीय क्रियाकलाप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता तो सेवा तृतीय क्रियाकलाप से, और जो होता है कृषि उपजाना ये प्रथम है। फिर मानव विकास का उपागम कौन है? इसमें हो जाएगा आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। ये सारे मानव विकास का, मतलब कि मानव विकास का उपागम कौन कौन हो सकते हैं? तो आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। फिर डोवर पतन कहाँ है? तो डोवर पतन इंग्लैंड में। कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, डोवर पतन कहाँ है? तो इंग्लैंड में हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा, वृत्ताकार वस्ती प्रतिरूप पाया जाता है तो ये झील के पास पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? झील के पास। वृत्ताकार वस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? झील के पास। नफ्टा है ना, नफ्टा कह रहा है किस प्रदेश से सामूहिक संबंध है, या नफ्टा किस प्रदेश या किस देश से संबंध है? तो उसको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। नफ्टा का संबंध उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका से। चलिए दोस्तों, फिर आगे हो जाएगा कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। कहाँ हो जाएगा? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 ईस्वी। किस वर्ष हुई थी? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। चैनल टनल जोड़ता है, ये जगह पेरिस लंदन को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो पेरिस लंदन को। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। जी हाँ दोस्तों, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। किस हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। फिर आगे हो जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो इसमें हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये सभी जनसंख्या परिवर्तन का घटक हो जाएगा जन्म, मृत्यु, प्रवास। फिर आगे हो जाएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम नवनिश्चयवाद है। सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है तो ये हो जाएगा गुजरात। सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य कौन है? तो गुजरात। शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण। फिर आगे हो जाएगा,
अभ्रक उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो झारखंड। जी हाँ दोस्तों, अभ्रक में भी झारखंड और कोयला में भी झारखंड हो जाएगा। डिगबोई प्रसिद्ध है, तो डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। बैलाडीला किस राज्य में है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बिहार की राजधानी पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, इस सब याद रखिएगा। फिर है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। कौन एक नगरीय समस्या है? तो वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी और मलिन बस्ती, ये सब नगरीय समस्या है। वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। फिर है पोर्ट सईद कहाँ है? तो ये हो जाएगा मिस्र में। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट सईद कहाँ है? तो मिस्र में हो जाएंगे। आगे हो जाएगा, कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो जी हाँ दोस्तों, पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कस्य वृक्ष में च्युइंग गम संबंधित है? जो पेटा वृक्ष से। जो पेटा वृक्ष से। किस वृक्षों से च्युइंग गम संबंधित है? तो जो पेटा वृक्ष से। अंगूर की खेती संबंधित है? तो अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अंगूर की खेती संबंधित है। रावत भाटा किस राज्य में है? राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। तापीय ऊर्जा कौन सा स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1946 में। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में। और प्रथम आधुनिक फैक्ट्री पूछेगा तो मुंबई में, जो कि 1854 ईस्वी में खुले गए थे। कब खुला गया था? 1854 में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ खोला गया था? 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली आधुनिक फैक्ट्री खोली गई थी, या पहली ऊनी मिल की फैक्ट्री तो कानपुर में हो जाएगा। किस देश में गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे? तो इसका हो जाएगा सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस। मतलब कह रहा कि किस देश में गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे? तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। फेडरिक गिडिच का संबंध है स्नान नगर से। क्या हो जाएगा? स्नान नगर से। यही में अगर किस पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश। और प्रथम मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो हो जाएगा भारत में। किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक है। और न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। शैक्षणिक नगर कौन है? रुड़की। क्या हो जाएगा? रुड़की शैक्षणिक नगर है। कौन राज्य सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी है? मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन उत्पादन में सबसे अधिक है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम। चाय असम। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, चावल में पश्चिम बंगाल और गेहूं में उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।